दोस्तों, मैं किलगाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इन दिनों जिस तरीके से उर्दू भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में उर्दू भाषा को लेकर जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, इसको लेकर लोगों की तरफ से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, सबके पायदान, अगर बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर दुनिया, क्या ये उर्दू शब्द नहीं है? और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा। एक्सप्रेसवे, अपील, मजिस्ट्रेट, पुलिस, बैटरी, बैट, सिम, मोबाइल, शैम्पू, स्क्रीन, शर्ट, लूट, कार। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में आपको बताना चाहता हूं कि उर्दू की भाषा को सिर्फ एक धर्म से जोड़ना मुझे लगता सही नहीं है, क्योंकि उर्दू की भाषा किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। उर्दू की भाषा का तो पहले के समय लेखक और कवियों ने भी प्रयोग किया है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र हो गए। मुंशी प्रेमचंद्र जो कि एक महान लेखक हुए हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये कमेंट किया है कि ये उर्दू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये देश को कठमुल्लापन की तरह ले जाना चाहते हैं। क्या लगता है, आप भी उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, मैं तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। हम उर्दू पढ़ते हैं, हम अरेबिक पढ़ते हैं, हम पर्शियन पढ़ते हैं, पढ़ने को हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। जामिया लगातार, अगर आप बाकायदा स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक देखें तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो एकेडमिक लीडरशिप है वह देने वाला इंस्टीट्यूशन रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी मठ के महंत को इस किस्म की बात बोलने, सोचने या कहने का हक दिया जाना चाहिए, खासतौर से जब वह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो इसको लेकर उर्दू भाषा को किसी धर्म से जोड़ना कि ये मुसलमानों की सिर्फ भाषा है, तो मुझे लगता है ऐसा सही नहीं है, क्योंकि उर्दू भाषा की अपनी एक अलग पहचान है। इसको किसी धर्म से जोड़ना, किसी समाज से जोड़ना, मुझे लगता ये उस भाषा के लिए सही नहीं है। इस पूरे मामले को समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक शिक्षक का है, जिसमें उस टीचर ने कितनी सरलता से बताया है कि उर्दू की भाषा किसी धर्म से जुड़ी हुई भाषा नहीं है। कुछ लोगों में ये भ्रम बना हुआ है कि उर्दू की भाषा सिर्फ मुसलमानों की भाषा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इस वीडियो को। यह तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है। मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते कि खत्म कर देंगे, पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है।
और जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे ऐसा मिजाज मत रखिए। कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब कहीं मंच पर बोल रहे थे, किसने उनसे यही सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर बोला, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं उन्होंने कहीं बोला था वो शेर, और ये शेर उर्दू पे नहीं है, इसको आप हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। कोई आपको हिंदी पे डराए तो हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। शेर ये बोला, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। किसी ने कहा कि हम उर्दू खत्म कर देंगे। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। अजीबोगरीब बातें हैं। हिंदी बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए और उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल ना करे। उर्दू बोलने वाला 10 वाक्य बोल के दिखाए, संस्कृत से बदला हुआ कोई शब्द इस्तेमाल ना करे, करके दिखा दे। पाकिस्तान के लोग करके दिखा दें। मैं एक बार पाकिस्तान के नेताओं की भाषा सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुना, नोट किया, और मैंने पाया कि 100 शब्द बोलते हैं तो कम से कम 30 शब्द संस्कृत से बदले हुए शब्द बोलते हैं। और तेवर क्या है कि हम तो उर्दू वाले हैं। उर्दू बोलने वाला कितनी भी ताकत लगा ले संस्कृत से बच ही नहीं सकता। हिंदी वाला कितनी भी ताकत लगा ले उर्दू से बच ही नहीं सकता। इतने शुद्धतावादी मत बनिए कि आप अलग थलग पड़ जाएं, एक टापू पे अकेले खड़े हों। भाषा बढ़ती है साथ चलने से, न कि एकदम शुद्ध होके अलग थलग हो जाने से। अंग्रेजी में हर साल नए शब्द आते हैं। इतालवी भाषा का शब्द माफिया है, अंग्रेजी ने लिया, दुनिया भर के लोग। फिलहाल इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।